गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे सदिशों का वियोजन, किस प्रकार से उनको हम लोग घटकों में विभाजित करते हैं। तो उसको हम वापस यहाँ पर देखते हैं। पूरी चीज को मैं आपको कल जो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया था, इसको हम वापस आज हम डिस्कस करते हैं पूरा। देखो क्या मतलब है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी। देखो, जैसे हमारे पास इसको पूरा हम लोग कल वाली चीज को यहाँ पर पूरा फॉर्मूलाज जो भी है उन सबको मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हमारे पास सपोज एक ये एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन के अंदर हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर सपोज ले लिया मैंने ए। कौन सा वेक्टर ले लिया? ए, ये इधर। एंड इट्स मेक्स एन एंगल थीटा। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके इस वाले कंपोनेंट से। ठीक है, ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। और ये पॉइंट क्या है? पी ए। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए एक्स। और सिमिलरली यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या बन जाएगा? ए वाई। और कल मैंने आपको बताया था ए एक्स। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या है आपको ध्यान रखने। रिजल्ट क्या है? अगर मैं ए एक्स की बात करूं तो क्या होगा? ए कॉस थीटा। ए वाई की बात करूं तो क्या होगा? ए साइन थीटा। सदिश ए को किस रूप में लिख सकता हूं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, एक चीज ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा? ए वाई होगा। अगर टेन थीटा निकालना हो कितना एंगल बना रहा है, तो ए वाई में ए एक्स को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो वहां से क्या आ जाएगा? टेन थीटा। अब आप देखो, ये ए एक्स और ये ए वाई दोनों के बीच में कितना एंगल है? दोनों के बीच में 90 है। तो अगर मुझे कभी ए वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अंडर रूट का ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स की जगह क्या आएगा? इधर देख लो, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या आएगा? ए कॉस थीटा का स्क्वायर। और इधर क्या आएगा? ए साइन थीटा का स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन क्या? ए स्क्वायर, पीछे क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? ए स्क्वायर। इसका अंडर अंडर रूट कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, फॉर्मूला के रूप में, ध्यान रखना। इसका आप लोग बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। मुझे क्या बोला है? इनका परिमाण तथा एक्स अक्ष के साथ दिशा ज्ञात करो। ये दिशा किसके साथ है? एक्स के साथ। जो नीचे आएगा ना, ये दिशा किसके साथ है? एक्स अक्ष के साथ दिशा। अब देखो पहला सवाल। निम्न सदिशों का परिमाण व एक्स अक्ष के साथ दिशा ज्ञात करो। अब मैं अलग अलग सदिश दिए हुए हैं। सबसे पहला हमको दिया हुआ है ए सदिश बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा हमको दिया हुआ है बी सदिश बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप। तीसरा हमको दिया हुआ है सी सदिश बराबर माइनस रूट 3i कैप माइनस जे कैप।
ठीक है, ये हमारे पास 3 सवाल है जो अभी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको पता है ये पहले चतुर्थांश में, ये तीसरे चतुर्थांश में, और ये भी, ये चौथे में और ये तीसरे में, ये आपको पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले परिमाण, मैंने अभी बताया परिमाण क्या होगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अभी मैंने बताया ना क्या आता है, a आता है कि नहीं आता है। तो ये रहा ना परिमाण का सूत्र, अभी मैंने जस्ट यहाँ बताया, ये सूत्र किसका है, ये वाला है परिमाण का। ठीक है, तो यहाँ पर दिशा है नहीं, परिमाण मिल रहा है, तो परिमाण निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, कितना हो गया 25। आंसर क्या आ गया 5, जो भी मात्रक होगा आ जाएगा। और अगर tan थीटा दिशा किसके साथ निकालनी है, x के साथ, तो हमें ध्यान रखना है tan थीटा बराबर क्या होगा, ay अपॉन ax। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था वहां पर। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, ay कितना है 4, ax कितना है 3। तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स। जब हमें किसी का मान नहीं पता हो, आपको इस रूप में लिख लेने का, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स 4/3। आई बात समझ में। फॉर्मूले ध्यान रखने बहुत इजी है, फॉर्मूला अगर आपको पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है। सी वाला करवा देता हूं। सी का परिमाण बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस -1 का स्क्वायर। माइनस में क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, रूट 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 बराबर कितना आ गया 2। कितना आ गया 2 आ गया। बड़ा इजी है, देखो आप, एकदम बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करते रहें। tan थीटा बराबर cy अपॉन cx बराबर -1 अपॉन माइनस अंडर रूट 3, कट गया माइनस से माइनस, तो क्या आ गया, tan थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3। थीटा में ये मान कहाँ होता है, 30 डिग्री पे। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। tan 60 का मान कितना होता है, रूट 3। ये तो ध्यान रखने पड़ेंगे, 9th 10th क्लास के। इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का टॉपिक कराऊंगा, जहां पर मैं कुछ स्पेशल कोण आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चर्चा मैं आपको करवाऊंगा इसके सदिश के बाद के टॉपिक में। टॉपिक का नाम होगा त्रिकोणमिति। तो अच्छे से इसको नोट कर लें बच्चों, फिर हम कुछ और बात करते हैं। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कुछ और बात करते हैं। एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं आज, एक बहुत शानदार सवाल लेते हैं। सवाल क्या, पहले थोड़ा इसको इंक को पतला कर दो, निप को। सवाल है, एक सदिश ए हमको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, तथा सदिश बी हमको दिया हुआ है 7i कैप प्लस 24j कैप। हमें क्या करना है, एक सदिश ज्ञात करो, एक सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण b के समान व दिशा a के समान हो। मतलब b परिमाण वाला तथा a की दिशा में जो सदिश हो, उसका हमें क्या करना है, वह सदिश ज्ञात करना। समझना मेरी बात, परिमाण किसके बराबर है, परिमाण b के बराबर है, और दिशा कौन सी होनी चाहिए, a। इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा,
एक सदिश चाहिए सी चाहिए, परिमाण किसके समान, बी के समान, दिशा किसके, ए के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कैप। क्योंकि हमें दिशा कौन सी चाहिए, वह दिशा चाहिए जो ए सदिश की दिशा है, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये नोटेशन अगर आपको लिखना आ गया ना, मतलब आप लोग जंग जीत जाओगे। समझे मेरी बात? तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बी का परिमाण निकालते हैं, वेरी गुड। क्या होगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 96, 24 का हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे 576 होता है मेरे हिसाब से। 416, 4 दूनी 8 और 9, ये 48, हाँ 576। और 576 प्लस 49 कितना हो गया, 625। तो बी का परिमाण कितना आ गया, बी का परिमाण आ गया 25। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने बी का परिमाण कैलकुलेट किया, और बी का परिमाण कितना आ गया, 25। अब अगर मैं ए की दिशा कैलकुलेट करना चाहता हूं, अब यदि ए की दिशा कैलकुलेट करनी है तब हम क्या करेंगे, तो देखो दिशा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर कितना गिवन है हमको देखना पड़ेगा। ए कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप। कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप बटे में कितना होगा, 5। ये तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही, 3 और 4 का। अब क्या हो जाएगा, सी सदिश बराबर, क्या हो जाएगा, सी सदिश बराबर बी का परिमाण कितना है, 25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5। कितनी बार, 5 बार। 5 का गुणा कर दिया सीधा, 15i कैप प्लस 20j कैप। ये आपका आंसर, ये हमारा आंसर। और इस तरह से मैं इन सवालों को सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने चीजों को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश की है, कैसे इस तरह के सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था द्विविमीय वियोजन। कल मैं आपको बताऊंगा त्रिविमीय वियोजन। कौन सा वियोजन, त्रिविमीय। त्रिविमीय सदिशों को किस प्रकार से वियोजित किया जाता है, इस सवाल का आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो बस आज के लिए इतना ही, कल करेंगे आगे। थैंक यू सो मच बच्चों।